हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के समय में इंसान का मन बीमार है और इंसान लाचार है। यह बात बिल्कुल सही है। आज इंसान के मन की बीमारी ही है जिसके कारण वो इस प्रकार मनोरंजन के पीछे भागता है। वो उसकी बीमारी ही है जिसके कारण आज इंसान अकेले बैठ नहीं सकता। आज इंसान के मन की बीमारी ही है कि वो कोई चीज़ बहुत जल्दी हासिल करना चाहता है। उसके पास संयम का अभाव है। ये सारे मन के बीमारी ही हैं। इंसान के मन की बीमारी ही है कि उसे वर्तमान में कोई खुशी नज़र नहीं आती। जब खुशी नज़र आती है तो भविष्य में या अतीत में। यह पूरा का पूरा इंसान के मन की बीमारी है और इस मन की बीमारी के कारण कहीं न कहीं इंसान का जीवन पूरा प्रभावित है। उसका सुख चैन नींद सब कुछ छीन चुका है। उसके भीतर प्रेम नहीं बची, आनंद नहीं बचा, जिसके कारण वो तड़पता है, जिसके कारण वो अंदर से टूट चुका है, उलझा हुआ है। उसके चेहरे पर सिकन साफ साफ छलकती है और इस कारण उसके जीवन में सब कुछ तबाह है। उसका जीवन शैली ऐसा बन चुका है, उसमें प्रेम नाम मात्र भी नहीं है, जिसके कारण रिश्ते टूट रहे हैं, जिसके कारण रिश्तों में कोई लगाव नहीं बचा। इंसान के मन की बीमारी ही है जिसके कारण उसका जीवन शैली भोगवादी हो चुका है। वो दुनिया भर की चीज़ों को अपने घर में इकट्ठा करना चाहता है। वो धरती की हर चीज़ को भोग लेना चाहता है। यह इंसान के मन की बीमारी के कारण है। इस भोगवादी इंसान की प्रवृत्ति ने इंसान को भीतर से खोखला कर दिया है। वो चाहता है कि बाहरी वस्तुओं से भीतर भर ले, लेकिन भरता नहीं। लेकिन जो वो भरने की कोशिश करता है, जो चीज़ें बाहर से खींचता है, अपने पास लाता है हर चीज़ को, उस कारण दुनिया में संसाधनों की कमी जरूर हो रही। उस कारण धरती का बुरा हाल जरूर हो रहा है, जीव जंतु जरूर मर रहे हैं और कहीं न कहीं उसी कारण कितने गरीब शोषित हैं, कितने लोग भूखमरी के शिकार हैं, कितने लोगों की मूलभूत ज़रूरतें पूरा नहीं होती, सिर्फ इंसान के मन की बीमारी के कारण। दोस्तों, इंसान के मन की जो बीमारी है वो पकड़ में आती नहीं। उसे लगता है कि चीज़ों को आ जाने से सब ठीक हो जाएगा। उसे लगता है कि जो मेरे जीवन का दुख है वो किसी और के कारण है। उसे लगता है कि कहीं न कहीं मुझे शोषित किया गया है, कहीं न कहीं मुझे जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, मेरे हक का कोई और खा गया। ऐसे ऐसे वो बहाने ढूंढ लेता है अपने आप को दुखी दिखाने के लिए, सहानुभूति पाने के लिए, खुद को छरावा देने के लिए। लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। सारी की सारी उसकी बीमारी ही है कि उसका मन बीमार है। लेकिन दुर्भाग्य है समाज का, शिक्षा का, कि कभी इंसान के मन की बीमारी को दूर करने की बात नहीं की जाती, कभी उस मन को समझने की बात नहीं की जाती। जहाँ बीमारी लगी हुई है, खूब पैसे कमाने की तो सलाह दी जाती है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाओ ताकि अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सको, अपने सपनों को पूरा कर सको, ताकि तुम खुश हो सको। लेकिन कभी ये बताया ही नहीं जाता कि तुम
जो इच्छाएं पकड़े हो, जो तुम्हारे सपने हैं, वो कुछ भी उसमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है, वो तुम्हारे भीतर समाज ने डाला है। जो तुम्हारे भीतर से आ रहा है वो मन से आ रहा है, और मन तो समाज ने बनाया। तो फिर तुम्हारा उसमें क्या है? लेकिन इसकी शिक्षा कहीं नहीं दी जाती। मन को समझने की कहीं बात ही नहीं। जो कुछ भी मन में भरा है, अगर आदमी सिर्फ उसको समझ ले, उसको जांच पड़ताल करके देख ले कि ये सारा का सारा कहीं न कहीं मन को बीमार बना रहा है, तो निश्चित रूप से मन की बीमारी को दूर किया जा सकता है। अगर हम जड़ ही काट दें, जहाँ से मन में बीमारी लगी है उसको ही काट दें, तो निश्चित रूप से मन स्वस्थ हो सकता है। लेकिन हमारा मन इस प्रकार बीमार है कि हम जिससे रोग हो रहा है उसे ही हम दवा समझें। जिससे यह मन बना हुआ है, समाज से, दुनिया से, प्रकृति से, उसी को हम समझ रहे हैं कि यही तो इलाज है, और हर मन उसी दिशा में भाग रहा है। लेकिन किसी भी इंसान की मन की बीमारी उससे दूर नहीं होती, क्योंकि दोस्तों मन की बीमारी को दूर करने का जो उपाय है वो अध्यात्म है, वो आत्मज्ञान है। जब तक हम अध्यात्म के जरिए स्वयं को नहीं जानेंगे, अपने मैं की जांच पड़ताल नहीं करेंगे, जब तक हम अपने मन को परत दर परत उघाड़ नहीं लेंगे, तब तक ये बीमारी दूर होने वाली नहीं है। चाहे आप दुनिया भर की वस्तुओं से इसे भर लें, दुनिया की सर्व शक्ति इसे दे दें, जो कीमती से कीमती चीज़ें हैं इसे दे दें, दुनिया भर का इसे सैर सपाटा करा, तब भी इस मन की बीमारी दूर नहीं होगी। चाहे आप मनोरंजन के नाम पर रात दिन देखते रहें कुछ भी, मन की बीमारी के कारण ही लोग इतने आज मनोरंजन कर रहे हैं, क्योंकि आज आपका मन अकेले नहीं रह सकता, आप अकेले नहीं बैठ सकते, आपका मन कुछ न कुछ मांगता है, फिर दौड़ते हैं आप मनोरंजन की तरफ। इस मन की बीमारी के कारण ही आज इतनी मनोरंजन इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, गेमिंग इंडस्ट्री, क्रिकेट इंडस्ट्री तरक्की कर रहा है, और वो करोड़ों छाप रहे हैं वो लोग, और वो आपके मन का इलाज नहीं दे रहे, वो आपके मन की बीमारी को और बढ़ा रहे हैं। जब आपके पास कोई नशा है, मान लीजिए किसी नशे की लत है, और आप उस लत को दूर करने के लिए और नशा लेते हैं, तो क्या होगा? क्या वो नशे की लत छूट जाएगी, या और अपना सामान हो जाएंगे? वही हो रहा है जो आप रात दिन मनोरंजन का लत लगा रखा है। क्या कभी ये जो 10 सालों में सोशल मीडिया में क्रांति हुई है, जिस प्रकार इंटरनेट सस्ता हुआ, फ्री हुआ, क्या इससे पहले भी लोग इस प्रकार मनोरंजन का नशा करते थे? तो देखेंगे कि नहीं। जितने पीछे जाएंगे उतने आदमी के भीतर पाएंगे कि आदमी का मन स्वस्थ है, उसके भीतर गहरी समझ है जीवन के प्रति, वो आपस में सामंजस्य बिठा लेता है। लेकिन आज आदमी के बीच सामंजस्य बिठाना मुश्किल है। एक कोई विरोधी विचार का मिल जाता है जो आपकी विचारधारा से नहीं है, आपकी भावनाओं को कद्र नहीं करता, आप तुरंत उसे मारने पर उतारू हो जाते हैं, उससे झगड़ पड़ते हैं, आप चाहने लगते हैं कि वो आपकी बातों को माने। आप इस प्रकार उतावले हैं, इस प्रकार आप हिंसक हो जाते हैं। यह सब क्या है? मन की बीमारी को ही तो दर्शा रहा कि आपके पास अब संयम नहीं बची, आपके पास इतनी शक्ति नहीं है कि थोड़ा देर ठहर के विचार कर सकें कि कोई बात जो कह रहा है उसमें क्या सही है क्या गलत है। आप दूसरे को सुनने का राजी ही नहीं। दोस्तों, यह मन की बीमारी का सूचक है। जिसका मन स्वस्थ होता है ना, उसके सारे कर्म स्वस्थ होते हैं, उसके संबंध में प्रेम पाया जाता है, आनंद पाया जाता है,
उसके जीवन में शांति पाई जाएगी। उसे अकेले बैठने में, अकेले खड़े होने में कभी डर नहीं लगेगा। प्रकृति के साथ भी घंटों बिता सकता है, अपने आप के साथ भी एकांत में घंटों बिता सकता है, कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम अकेले भी पर्याप्त हैं, हमारे भीतर वो क्षमता है। लेकिन चूंकि आप उससे अनजान हैं, आप मन को नशा दे दे के उसे बीमार बना चुके हैं, तो मन को लगने लगता है कि सारी चीज़ें बाहर ही हैं, बाहर से ही इसे संतुष्ट किया जा सकता है, और बाहर वो हमेशा दौड़ता रहता है, उसकी दौड़ कभी समाप्त नहीं होती। और मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। जो मिलता है वो कुछ पल के लिए आपको संतुष्टि देता है, आनंद देता है, खुशी देता है, लेकिन कुछ पल बाद ही उससे मन उचट जाता है, क्योंकि वो मन की वो मांग है ही नहीं, क्योंकि मन की बीमारी बाहरी वस्तुओं से दूर हो ही नहीं सकती। मन की बीमारी तो दूर होगी तो सिर्फ अपने भीतर प्रवेश करने से, मन को मिटा देने से, जो सत्य है उसमें उतर जाने से। तो इस मन की बीमारी को दूर करना है आपको, तो अपने भीतर उतरना होगा, मन की जांच पड़ताल करनी होगी। जो भीतर रात दिन मैं कर रहा है, इसको हटाना होगा, और वो होगा जो जीवन में झूठ व्याप्त है उसको दूर करने से, चिंतन करने से, अपने जीवन को गहराई से देखने से जरूर दूर होगा। जो भी झूठ है वो दूर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए धैर्य चाहिए, समय, संयम चाहिए। आप चाहेंगे कि कल ही हो जाए तो नहीं संभव है। और दोस्तों, जब वैसा होगा तब आप समझ पाएंगे कि उसका मज़ा क्या होता है। एक स्वस्थ मन लेकर जीवन जीने का मज़ा कैसा होता है। तो जो मन की बीमारी है ना, उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके जीवन में कभी प्रेम नहीं आ सकता, कभी मस्ती नहीं आ सकती, कभी आनंद नहीं आ सकता। आपके जीवन में कभी, आपके संबंधों में कभी लगाव नहीं होगा। आप अकेले बैठेंगे तो समय काटने को दौड़ेगा, मनोरंजन कर करके आप थक जाएंगे, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। इस बात को आपको समझना होगा। तो सारा का सारा जो इंसान के जीवन की समस्याएं हैं, जो आज इस कदर इंसान लाचार दिखाई देता है, उसके पीछे एक ही वजह है कि आदमी का मन बीमार है। उसे उस बीमारी को ठीक करना पड़ेगा। अगर इंसान के जीवन से लाचारी को दूर करना है तो पहले अपने भीतर देखिए, क्योंकि भीतर देखने से ही, अपने मन की गहन जांच पड़ताल करने से ही उस मन की बीमारी दूर होगी। जो जड़ है उसको काटना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों।